हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमारे क्वेश्चन नंबर 83 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो आज हम 84 से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर रेफर्ड एज टू। तो जो हमारे पास नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम बेसिकली सर ऐसे कंपोनेंट जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉन फिजिकल का मतलब क्या हुआ? फिजिकल कंप्यूटर कौन से होते हैं हमारे पास? जैसे हार्डवेयर होते हैं, तो हार्डवेयर को हम क्या बोल देते हैं कि जो हमारे पास हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास एक फिजिकल कंपोनेंट हमारे पास बन जाता है। तो हार्डवेयर, सेकेंड, हार्डवेयर हमारा क्या बन जाता है हमारे पास सर? हमारा फिजिकल कंपोनेंट वो हमारा बन जाता है। तो जो भी कंपोनेंट जिसको हम टच कर सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर बन जाता है, फिर फिजिकल कंपोनेंट बन सकता है। तो ऐसा कंपोनेंट जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं तो नॉन फिजिकल कंपोनेंट क्या बन जाएगा? हमारे सॉफ्टवेयर बन जाएंगे। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन सिंपल था, जस्ट आपको घुमा के पूछा है मैंने। बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एग्जामिनर कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज। तो ऐसी छोटी यूनिट जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है और उसको प्रोसेस कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिट बोल देते हैं। ये सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है कंप्यूटर में? वो हमारे पास बिट होती है। और बिट क्या हो सकती है? या तो वो जीरो हो सकता है, या तो बिट हमारी क्या हो सकती है? वन हो सकती है। मतलब बिट क्या है? एक सिंबल, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप क्या डाटा डाल रहे हो, जीरो डाल रहे हो या फिर वन डाल रहे हो, वो आपकी मर्जी है। तो बिट हमेशा एक सिंगल एंटिटी को दिखाने का काम करती है। वो एंटिटी कंप्यूटर में जीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है। बस आपने ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बार अबैकस यूज टू रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिजिट सच एज यूनिट्स ऑफ टेंस एंड हंड्रेड्स। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अबैकस के अंदर कौन सी बार होती है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल, या फिर हम क्या बोलते हैं समटाइम हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल रोड्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे ए एंड बी क्या बन जाएगी? राइट आंसर बन जाएगी। तो बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे पास अबैकस है वो यूज़ करता है फ्रेम्स ऑफ वायर और रोड का। जो ये करता है, पोजीशन करता है रोड की पोजीशन के बिहाफ से हम डिक्टेट करते हैं प्लेस ऑफ वैल्यू कि यूनिट क्या है, 10 क्या है और 100 क्या है। जैसे सिंपल अगर मैं ऐसे बोलूँ, ये हमारा अबैकस आ गया ना। तो अबैकस में आपको जैसे मैथ में बचपन में पढ़ाया जाता है ना कि ये जीरो है, ये 10th पोजीशन है, फिर ये 100th है। तो वही है, जो यहाँ पे मन के होंगे वो जीरो पोजीशन को बताने का काम कर रहे होंगे। मतलब यहाँ पे जीरो से लेके 9 तक वैल्यू होंगी। यहाँ पे वही, यहाँ पे भी जीरो से लेके 9 तक वैल्यूज होंगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने अबैकस में 9 यूज़ कर लिया, यहाँ पे मैंने 2 यूज़ कर लिया। तो इन दोनों को जैसे मैं इकट्ठा यूज़ करूँगा तो ये कितना बन जाएगा? ये 29 बन जाएगा। तो ऐसे करके बस वही होता है कि कैसे वो रिप्रेजेंट करता है। तो वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक ऐसी लाइन भी होती है बीच में, इन दोनों को क्या करता है? यूज़ करके हमें वो बताने का काम करता है कि यूनिट वैल्यू क्या है, टेंस कितना होगा उसका, 100 कितना होगा। ऐसे करके वो बताने का काम करता है अबैकस हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय जैकेट लूम? तो जैकेट लूम क्या है? बेसिकली हमारे पास एक साइंटिस्ट तो नहीं बोल सकते हैं, एक हमारे पास पर्सन थे। उन्होंने क्या किया था, उनकी मशीन थी जिसको हम बोल देते हैं जैकेट। जो सो मैरी जैकेट ने इसको बनाया था जैकेट लूम को। तो ये क्या थी हमारे पास? एक फर्स्ट, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं जिसने पंच कार्ड इम्प्लीमेंट किया था, एक बुनाई की मशीन थी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अ वेविंग मशीन यूज्ड पंच कार्ड। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे करके बस आपको जब आपने चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली ना, तब क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाते हैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। बाकी ऐसे आपको कोई बताता नहीं है, तभी आपके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्टन आ गई, कबोल आ गया, ये कौन सी जनरेशन में हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दी थी? ऑब्वियसली सर सेकंड और थर्ड जनरेशन में हमने इसको स्टार्ट कर दिया था, पर सेकंड यहाँ पे नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे नियरेस्ट राइट आंसर कौन बनेगा? थर्ड जनरेशन यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास ये लैंग्वेज थी, ये बन गई थी 1950s में, और 1950 में हमारी सेकंड जनरेशन आ गई थी। अगर सेकंड ऑप्शन में दिया होता तब मैं सेकंड टिक करता, क्योंकि एग्जैक्टली वही आ जाता है। पर वही है, बताने का मतलब सेकंड और थर्ड जनरेशन में अगर ट्रांजिशन चल रही होगी, तो ट्रांजिशन के बीच में क्या होता है, हम जो लैंग्वेज पहले से चली आ रही है उनको भी हम क्या करते हैं? यूज़ कर देते हैं। एकदम नहीं छोड़ते हम किसी भी चीज़ को, है ना, छोड़ने के लिए टाइम लगता है। वही चीज़ है यहाँ पे। तो नियरेस्ट अबाउट राइट आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड जनरेशन हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोर्टेबल कंप्यूटर। तो पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होते हैं? जिनको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इज अ कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट इनफ टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ पे थर्ड क्या बन जाएगा? हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन अ मार्केट एंड बाय होम? यही क्वेश्चन मैंने आपसे शायद पहले भी कमेंट करके पूछा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? आई होप अभी तक सभी को पता लग गया होगा। तो राइट आंसर क्या होगा सर हमारे पास? ये इप्सन के द्वारा बनाया गया था। कब? 1990s 80s में इसको बनाया गया था। तो क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली सर हमारे पास यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कि 1981 में एप्सन के द्वारा इसको बनाया गया था। कंप्यूटर का या फिर लैपटॉप का नाम क्या था? इसका नाम था ओसबोर्न।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको जब पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट लैपटॉप का नाम क्या था हमारे पास? ओसबॉर्न। ये ऐसे डाटा हैं जो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेंगे, तभी मैं आपको इसको लिखवाता रहता हूँ कि ओसबॉर्न जो हमारे पास वन कंप्यूटर था 1981 में आया था और ये काफ़ी मतलब पॉपुलर कंप्यूटर था। बाकी इसके अलावा हमारे पास एक और भी था एप्सन X20 करके, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था कमर्शियली। तो दो पॉपुलर सिस्टम है, एक मतलब फर्स्ट तो ओसबॉर्न ही है, इसके अलावा जो एक और था एप्सन का भी था, वो भी इंपॉर्टेंट था। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर इज अ स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर विद इन अ माइक्रो प्रोसेसर विच इज द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर। तो पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था हमारे पास? तो आपने ये भी याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं। एक तो देखो यहाँ पे आपका पास बन जाता है हमारे पास एल्टेयर, है ना। एल्टेयर को ही समटाइम बेसिकली अल्टेयर का पूरा नाम आपने नोट करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आधा लिखा है। हमारे पास क्या बन जाता है? अल्टेयर 8800, एग्जैक्ट नाम इसका ये है। बाकी अल्टेयर के अलावा ना इसका और दूसरा नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं मिक्रेल एन। दोनों नाम आपने नोट कर लेना है। तो कुछ भी एग्जाम में दिया होगा कि मिक्रेल एन, ये क्या था हमारे पास? फर्स्ट कमर्शियल नॉन किट थी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट कमर्शियल नॉन किट माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हमारे पास, मतलब माइक्रो कंप्यूटर था बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो ये अपनी चीज़ें याद करनी है कि अल्टेयर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो उससे पहले हमारे पास क्या था? मैक्रेल एन करके भी हमारे पास क्या था, ये कब आ गया था हमारे पास? 1973 में। ऐसे करके जो डाटा होता है इनको भी आपने क्या करना होता है? अंडरस्टैंड करना होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन। देखो सेकंड जनरेशन में कौन कौन से आ गए थे हमारे पास कंप्यूटर। तो हमारे पास जैसे IBM का 1401, 1620 ये आ गए थे हमारे पास, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा ना IBM का 360 कौन से जनरेशन में आया था वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। एक काफ़ी पॉपुलर सिस्टम है IBM 360। तो IBM 360 ना कौन सी जनरेशन में आया था, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क रहेगा। काइंडली आप इसको जरूर कमेंट करें जो भी बच्चे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ लॉन्ग सर्विसेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस वाज। ऐसी कौन सी पहली मशीन थी जिसने क्या किया था? बड़े बड़े कैलकुलेशंस करना स्टार्ट कर दिए थे। किस टाइप की? अर्थमेटिक हो गया और लॉजिकल ऑपरेशंस थे। तो आपने याद रखना है कि सर हम बात कर रहे हैं मार्क वन कंप्यूटर की। और मार्क वन कंप्यूटर किसने बनाया है? ये बनाया है सर हार्वर्ड मार्क वन ने। हाँ, वो मार्क ने बनाया है मार्क वन कंप्यूटर। तो ऐसे करके ये छोटा चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, इनको भी आपने क्या करना है? नोट कर लेना है, क्योंकि इसने ये ऐसा कंप्यूटर था जिसने बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी थी वो स्टार्ट कर दी थी। इस वजह से ये क्या था? पॉपुलर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर सिस्टम इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ बाइनरी कैलकुलेशन। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसने इंट्रोड्यूस कर दिया था आइडिया किस चीज़ का? बाइनरी कैलकुलेशन का। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में ना आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? ABC कंप्यूटर, है ना। मैंने आपको बताया ना ABC कंप्यूटर किसने बनाया था? एंटा बेरी। ठीक है, मैंने आपको बताया बेसिकली इसका नाम क्या था? एंटा सॉफ। बी से क्या बन जाएगा उसका नाम? मतलब साइंटिस्ट का नाम यही था एंटा बेरी, और सी से क्या नाम था उसका? कंप्यूटर। ठीक है, ABC कंप्यूटर इसने ऐसे रखा था, एंटा बेरी कंप्यूटर। अपने नाम से उसने कंप्यूटर का नाम रख दिया था। और ये ऐसा कंप्यूटर था जिसने इंट्रोड्यूस कर दिया था कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम बाइनरी वैल्यू के ऊपर करेंगे। तो बाइनरी कैलकुलेशन के लिए पहला कंप्यूटर कौन था? ABC कंप्यूटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है। और ये क्या था हमारे पास? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस बन गया था। किस चीज़ के लिए? बाइनरी मैथ एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल इंटरनल ऑपरेशन। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तभी मैं आपको यहाँ पे इनको बोल रहा हूँ। इनको काइंडली आपने नोट कर लेना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पेंटियम 4 कंप्यूटर इज द एग्जाम्पल। देखो पेंटियम 4 जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर थे, ये कौन सी जनरेशन में आए थे? तो ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन में आ गए थे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सी राइट आंसर, क्योंकि जब भी माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं ना, तो पेंटियम 4 है क्या? पेंटियम 4 माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आए थे? जो मैं बात कर रहा हूँ ना माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में सर आए थे? तो वो बेटा आपके फोर्थ जनरेशन में आए थे। और पेंटियम 4 किसका एग्जाम्पल है? वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर का एग्जाम्पल है। ऐसे करके आपने चीज़ें रिलेट करके पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब जो ईजी होता है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर हमने पढ़ ही लिया है, इंटेल का 4004 माइक्रो प्रोसेसर था जो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, मेन डिस्टिंग्विश
फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन डिजिटल कंप्यूटर विल बी। तो पहला मेन डिस्टिंग्विश फीचर क्या था फिफ्थ जनरेशन का, ये आपने नोट कर सकते हो या फिर आपको पता भी होना चाहिए कि क्या सर हमारे पास जो एक तरीके से फीचर क्या था कि हमने वहाँ पे किसका यूज़ कर लिया था, एआई का हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ए पीसी और लैपटॉप। तो देखो जो पीसी और लैपटॉप बनाते हैं उनका कंपनी का नाम क्या है। देखो एप्पल भी बनाती है, आईबीएम बनाती है और डेल भी बनाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर द राइट आंसर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। बाकी इसके अलावा देखो कॉम्पैक्ट करके याद आता है, इसके अलावा सैमसंग भी शायद, अब सैमसंग का एग्जैक्टली सिस्टम वगैरह लैपटॉप वगैरह, ठीक है, लैपटॉप तो शायद नहीं आते हैं, एसर के लैपटॉप आते हैं और डेल के आते हैं, है ना। इसके अलावा एमएसआई कंपनी है, उसके लैपटॉप आते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग कंपनीज होती है, वो मैन्युफैक्चर होते हैं जो मतलब सिस्टम वगैरह बनाने का काम करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दिस टाइप ऑफ अ कंप्यूटर इज द लीस्ट पावरफुल येट मोस्ट वाइडली यूज्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर। देखो है तो वो कम पावरफुल पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, वो कौन सा सिस्टम है, उनको हम बोल देते हैं सर सुपर कंप्यूटर, है। इट इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़, अच्छा यहाँ पे लिखा है लीस्ट पावरफुल येट द मोस्ट वाइडली यूज द फास्टेस्ट ग्रोइंग। तो ये हमारे पास बन जाएंगे माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट लिखा है ना, नॉर्मली बंदे इसको यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली हम किसका यूज़ करते हैं सर, हमारे पर्सनल कंप्यूटर का हम, क्योंकि पीसी सारे मतलब बच्चे हैं या फिर जो टीचर्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो पीसी हमारे पास कम पावरफुल, ऐसा नहीं होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं कम पावरफुल होता है। इससे भी पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर पावरफुल होता है, मतलब मिनी कंप्यूटर्स होते हैं जो एक पूरे के पूरे छोटी इंडस्ट्री को संभाल सकते हैं, वो भी पावरफुल होते हैं। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर तो आप सभी को पता है, ऐसे कंप्यूटर जो हमारे पास वेदर इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी जैसे डिफेंस वगैरह के लिए हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे कंप्यूटर जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ही काम है वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो वो क्या होते हैं, पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। पर यहाँ पे लिखा था कि लेस पावरफुल होते हैं पर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो नॉर्मली बंदा कौन यूज़ करता है, ह्यूमन क्या यूज़ करते हैं, जो हम स्टूडेंट हैं या फिर कोई टीचर्स हैं, वो किस टाइप के सिस्टम यूज़ करते हैं, वो नॉर्मली पीसी यूज़ करते हैं, है ना। तो वो पीसी क्या होते हैं, लीस्ट पावरफुल होते हैं पर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कंप्यूटर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। जो हमारे पास लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आपने नोट कर सकते हो कि जो लेटेस्ट जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं उनमें हम जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको हम पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो ऐसे करके आपने जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो आपने अंडरस्टैंड करनी होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है उल्टा, यहाँ पे 90 क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया था क्या, 90 नहीं, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने रिपीट कर दिए होंगे, तो काइंड इनको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक